कहीं ना कहीं देखा जाए सर तो राजभर को एक गुमराह करके अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनिल राजभर हो, चाहे हरिनारायण राजभर हो, चाहे कालीचरण राजभर हो, चाहे जो भी राजभर हो, राजभरों के लाश लाश पे लोग रोटी सेके हैं, राजभरों का खून पिए हैं और राजभरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किए हैं। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। अगर जैसे आपने नाम बताया तमाम नेताओं का, राजभर समाज के नेता लोगों का, अगर उनसे ये सब पोथी पत्रा और इतिहास के बारे में पूछ दिया जाए तो क्या कुछ बता पाएंगे वो लोग? अब ये तो उनकी बात है, हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि ये समाज के लिए बड़े बड़े गद्दार हैं। ये समाज के अराजक तो माने जाएंगे, जिन्होंने इतना पावर रहते हुए भी अपनी आवाज न विधानसभा में उठाते न लोकसभा में उठाते और कहते हैं हम शूद्र में आते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा शूद्र में हम आते हैं। हमने एक सवाल किया, अगर आप शूद्र में आते हैं तो शूद्र का पेशा बताओ। शूद्र जाति में कौन सा पेशा है तुम्हारा? शूद्र की जातियों में कौन सा पेशा है? क्या करती है? क्या किया तुम्हारे बाप दादाओं ने? उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ जी से कि जोगी बाबा हम जीते जी राजभर को छत्री नहीं बनने देंगे। जोगी बाबा ने डंके की चोट पर लिख दिया। मैं तो धन्यवाद देता हूं, जोगी बाबा ने डंके की चोट पर लिख दिया कि राजभर सूर्यवंशी छत्री, भारशिव छत्री और नागवंशी छत्री है। और अभी एक सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो वायरल हो रहा है कि जो पासी समाज के लोग हैं महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को जो कहीं ना कहीं पासी समाज के मतलब सुहेलदेव बता रहे हैं। पासी समाज ओरिजिनल नाम नहीं है, पासी जाति ओरिजिनल जाति का नाम नहीं है। इनकी ओरिजिनल नाम है जो है दुसाध, और इसकी खतौनी हमने उत्तर प्रदेश और बिहार के राजघरानों से निकलवाया, जो आज भी राजघरानों में इनका अतीत है। और अंग्रेजों ने इन्हें ताड़ी उतारने का काम दिया था, ताड़ के पेड़ लगवाए और इनके आमदनी का स्रोत बनवाए। चूंकि इन्हें चौकीदार बनाए थे तो इनको आमदनी का एक इनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का, चूंकि ये लोग अंग्रेजों के खंभे के रूप में काम किए हैं, अंग्रेजों के जासूस के रूप में काम किए हैं, तो उन्होंने इनको इस्तेमाल किया अपने जासूस के रूप में गांव-गांव में चौकीदार बनाकर। तो इनकी आर्थिक स्थिति आमदनी का स्रोत बनाने के लिए जगह जगह सरकारी ज़मीनों में ताड़ के पेड़ लगवा करके और ताड़ उतरवाने का पेशा, ताड़ी उतारने का लाइसेंस भी दिया और पेशा बनाया। तो ये पासी जाति ओरिजिनल नाम दुसाध है और पासी उसका कन्वर्टेड नाम है, बदला हुआ नाम है। तो सर कहीं ना कहीं आपके इतिहास का तो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम पार्टियां भी जो कि देख रही हैं और समाज भी देख रहा है कि पासी समाज के लोग आज महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को अपना बता रहे हैं। तो आपके इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं पासी समाज के लोग। पासी समाज के लोगों को हम मुंहतोड़ जवाब दिए हैं जब जब जरूरत पड़ी है। जब उन्होंने महाराजा सुहेलदेव राजभर के इतिहास से छेड़छाड़ किया और लखनऊ में बोर्ड बदलने की कोशिश किया, मैं आपको प्रामाणिकता के साथ जवाब दे रहा हूं, बात कर रहा हूं। मैंने जा करके अपने मित्रों के साथ और खड़ा होकर के फिर से बोर्ड लगवाया और लखनऊ में उनके खिलाफ जनहित याचिका दायर किया है, मुकदमा दायर किया है, जिस पर उन्हें नोटिस जारी हुई है और जल्दी ही वो सवाल तलब करेगी कोर्ट वहाँ पर उनसे कि वो ऐसा क्यों किए। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने, जोगी बाबा की पुलिस ने उनके चूतर पे डंडे से मारकर भगाया था। पता कर लीजिएगा, ये फोटो गवाह है जिस पे हम लोगों ने फिर से महाराजा सुहेलदेव राजभर का जो है बोर्ड लगवाया। ये देख सकते हैं फोटो साक्ष्य है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सीएम जी को, योगी जी के देखरेख में, कि जो पासी समाज के लोग कहते हैं कि महाराजा सुहेलदेव राजभर हमारे हैं। तो ये इतिहास गवाह है। ये राजभर समाज के साम्राज्य कुल के राजा थे और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि भरशिव छत्री थी, जाति से बिलोंग करती थी और ये जबरन जो कि पासी समाज के लोग अपना बना रहे हैं राजभर महाराजा सुहेलदेव को। तो सर ये भी पासी जाति का नाम नहीं। मैं बहराइच का इतिहास में आपको दिखाता हूँ। बहराइच में जहाँ ये लोग दावा करते थे कि सुहेलदेव पासी हैं, बहराइच के लोग अब तक यही कहते थे कि सुहेलदेव पासी हैं। जब मैं जनवरी में प्रदर्शन किया तो वहाँ लोगों ने कहा कि सुहेलदेव तो भर हुए और ये लोग पासी पासी जो कहते थे। और मैं बता दूं, न जनवरी में गए ये लोग, न जून में गए। ये विजय दिवस में मनाने जाते थे और जन्म जयंती मनाने जाते थे। और एक इतिहासकार वहाँ के जो है कन्हैया लाल श्रीवास्तव जी को मैं नमन करता हूँ, इन्होंने इतिहास लिखा है बहराइच का और यह सरकारी पुस्तक है। इसमें जिलाधिकारी और कमिश्नर साहब ने भी इसमें जो है इसको जो है संस्तुति दिया और उनके भी इसमें वो छपे हैं, लेख छपे हैं। आप देखिए लिखा है भरों का राज्य, बहराइच में लिखा है भरों का राज्य। जी। और भरों को सूर्यवंशी छत्री सूर्यवंश से जोड़ा है इन्होंने और स्पष्ट रूप से लिखा है कि सुहीर ध्वज, सुहेलदेव जी का नाम सुहीर ध्वज था, मोर ध्वज और मकरी ध्वज आदि छत्री राजाओं के नामों से इनका मिलता जुलता है। आप देख रहे हैं लिखा हुआ है और स्पष्ट रूप से लिखा है कि भरों का राज्य जो बहराइच भरों का राज्य था। सर देखा जाए तो आपके ऑल इंडिया जितने भी राजभर समाज के लोग बिलोंग करते हैं, जहाँ जहाँ भी रहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, दिल्ली, हरियाणा, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग राय लिखते हैं, कुछ लोग सिंह लिखते हैं, कुछ लोग भर लिखते हैं, कुछ लोग राजभर लिखते हैं, कुछ लोग भरद्वाज लिखते हैं, कुछ लोग और भी अरोड़ा शब्द लिखते हैं। मैंने देखा है इधर आपके हरियाणा साइड में। तो ये कहीं ना कहीं एक संदेश आपके जरिए जाना चाहिए कि क्या लिखना चाहिए और क्या हम लोग को उत्तम नाम रहेगा, और जनेऊ के बारे में क्या कहेंगे कि जनेऊ धारण हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, हमारे पूर्वजों ने सबसे बड़ा काम किया है। राजा भरत के बाद
राजा भरत ने लगभग 350 अश्वमेध यज्ञ किए थे। हम भरतवंशी भी हैं। राजा भरत के वंशज, यही गाजीपुर में जन्म हुआ था राजा भरत का। उनको मैं नमन करता हूँ। पुण्यभूमि गाजीपुर उनकी है, कण्व ऋषि के आश्रम में। उनके पिता का नाम जो है विश्वामित्र और माता का नाम शकुंतला था। तो उन्होंने जो है राजा भरत ने सबसे ज़्यादा 350 यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ। उनके बाद अगर कोई राजा हुआ है इस काशी की धरती पर तो वीरसेन जी हुए हैं, जो मिर्ज़ापुर को कांतिपुर के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ किया। मैंने अभी उस पुस्तक का आपको जिक्र किया था, जिस पुस्तक का नाम भारतवर्ष का अंधकार युगीन इतिहास है। इस पुस्तक में डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जी ने भरों की वीरता का बखान किया है, जिन्होंने 10 बार कुषाणों को जो है भारत भूमि से भगाया, और उसके पहले जो है हूणों को और शकों को भगाया था। और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, तो पूजनीय और वंदनीय यह कौम है जिसने भगवान शिव को अपना आराध्य मान करके और भारशिव की पदवी धारण किया। तो जो भर लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं जो भर राजभर लिखते हैं, उन्हें भारशिव और भारशिव क्षत्रिय कौम है, तो भारशिव क्षत्रिय लिखना चाहिए। क्योंकि रायल शब्द से बना है। शाही लोगों को रायल शब्द जो है, राय जो है टाइटल लिखने का कारण है कि कई जातियां राय लिखती हैं, किसी जात की टाइटल नहीं है। राय शब्द रायल से बना हुआ है, इसलिए राय लिख रहे हैं, उनसे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन भारशिव क्षत्रिय लिखना चाहिए। सिंह लिख रहे हैं, सिंह चूंकि विवादित नाम है, जिसको कहा जाता है कि अकबर ने मान सिंह को दिया था या किसी को इस तरह की पदवी दिया था, तो विवादित थे। सिंह नहीं लिखना चाहिए हमें जो है भारशिव क्षत्रिय बिना विवाद का है, निर्विवाद है। और हमें भारद्वाज लिख सकते हैं, भारद्वाज क्षत्रिय का, सूर्यवंशी क्षत्रिय का जो भारद्वाज गोत्र है, या राजा भारद्वाज हुए हैं, अवध के राजा भारद्वाज हुए हैं, तो भारद्वाज लिखे तो भी अच्छा है, भारशिव क्षत्रिय तो भी अच्छा है। उसके साथ वंश का नाम जोड़ना चाहते हैं तो सूर्यवंशी क्षत्रिय लिख सकते हैं, नागवंशी क्षत्रिय लिख सकते हैं, भरतवंशी क्षत्रिय लिख सकते हैं, भारशिव क्षत्रिय लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिखिए, लेकिन क्षत्रिय जरूर लिखिए। मेरे कहने का मतलब राजभर ही लिखिए तो राजभर के साथ क्षत्रिय लिखिए, ताकि ये नेता लोग गुमराह न कर पाए कि हम दलित जातियों से बिलोंग करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इतिहास इनका दोहरा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये गवाह है, सारी पुस्तकें और सारा इतिहास, सारा रिकॉर्ड, सरकारी अथॉरिटी, कोर्ट का मायने, या फिर नेता जितने बड़े बड़े हैं, चाहे प्रधानमंत्री रहे हों या फिर मुख्यमंत्री रहे हों, कोर्ट का अथॉरिटी है, मोहर है। और ये सदियों से चलता आया हुआ, कहीं ना कहीं देखा जाए तो विरासत जो है राजभरों का नेताओं के चलते कहीं ना कहीं डगमगा गया था, और आज ये इतिहास दोहराने को मजबूर हैं कि राजभर जाति क्षत्रिय जाति थी। तो सर, चलते चलते एक बात और कहेंगे कि महर्षि भारद्वाज ऋषि मुनि क्या आपके राजभर बिरादरी से ही बिलोंग करते थे? देखिए, पहले क्या था कि वर्ग था, वर्ण व्यवस्था थी। पहले जाति नहीं थी, तो वर्ग होते थे। तो वर्ग कहे क्या होते थे, मैं उसके बारे में थोड़ा स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। 3 वर्ग होते थे, 3 वर्ण, जिसको वर्ण व्यवस्था में बताया गया, तीनों जरूरी था। तो ये वर्ण व्यवस्था के जो जनक हैं, उन्हें भगवान जो है विष्णु बताया गया है। भगवान विष्णु के 3 पुत्र हुए। प्रथम पुत्र जो है भगवान ब्रह्मदेव हुए, तो ब्रह्मदेव से ब्राह्मण हुए। तो ब्राह्मण का कार्य था, जो आप आज कार्य कर रहे हैं, मीडिया का कार्य, वही काम ब्राह्मण का था। समाचार को अपने राजा तक पहुंचाना, यानी समाचार को अपने राजा विष्णु तक पहुंचाना। विष्णु के जो पुत्र हुए, जो दूसरे पुत्र हुए ब्रह्मदेव के भाई, उनका नाम है नारायण देव। तो हम लोग नारायण देव के वंशज हैं, और नारायण देव क्षत्रिय कहे गए हैं। क्यों कहे गए? क्योंकि उन्होंने 4 शस्त्र प्रदान किए। भगवान विष्णु ने अपने पुत्र नारायण को शंख, चक्र, गदा और कमल। तो शस्त्रधारी होने के नाते हमें क्षत्रिय कहा गया। और 3 वर्णों का भार हमारे कंधे पर है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो सतोगुणी ब्राह्मण कहा जाता है, रजोगुणी जो है क्षत्रिय कहा जाता है, जो हम राजभर या भर कहे जा रहे हैं, और जो तमोगुणी है वह शूद्र कहा जाता है, जो महेश्वर के हुए। तीसरे पुत्र जो है महेश्वर उनके हुए, तो महेश्वर के पुत्रों को तमोगुणी कहा जाता है। तो वो मेन और मशीन का काम देखते हैं, श्रम शक्ति का प्रतीक है, इसीलिए उन्हें त्रिशूल दिया जाता है। त्रिशूल श्रम शक्ति का प्रतीक है, तीनों वर्णों के श्रम शक्ति का प्रतीक है। तो ब्राह्मण कोई भी हो सकता था, किसी भी वर्ण व्यवस्था में, कोई भी वर्ण व्यवस्था का व्यक्ति ब्राह्मण का अगर काम करता तो ब्राह्मण। हमारे क्षत्रिय वंश में भरद्वाज पैदा हुए, तो भरद्वाज ने ब्राह्मण का काम किया तो ब्राह्मण कहलाए। हमारे विश्वामित्र जी थे, गुरु होते हुए ब्राह्मण का काम किए, गुरु का काम किया ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण कहलाए विश्वामित्र क्षत्रिय से, क्षत्रिय का कर्म छोड़ दिए। तो इसी तरह से कई लोग ऐसे हैं। हमारे महर्षि जो है वहाँ संदीपनी हुए हैं, क्षत्रिय वंश में पैदा हुए हैं, तो क्षत्रिय वंश का कर्म छोड़ करके उन्होंने ब्राह्मण का काम किया। गुरु जो है बने उनके, कृष्ण के, सुदामा के गुरु बने। तो ये तो क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था से क्षत्रिय का कर्म छोड़कर जिन्होंने ब्राह्मण का कर्म किया वो ब्राह्मण कहे गए।
कर्म से ब्राह्मण। सर सारी बातें पे चर्चा हुई और इतिहास आपका मैं भली भांति समझाने का प्रयास किया कैमरा पे दर्शकों को। तो सर देखा जाए तो चलते चलते एक बात और लास्ट सवाल करूंगा कि ये सब इतना सब ये आपके पास ये कागजे के माध्यम से देखा जाए तो तमाम ये इतिहास है, पुस्तकें हैं, ये सब रिकॉर्ड है, सदियों का आप रखे हुए हैं। तो सर ये आप ये विरासत में कैसे ये आप विलोपित हैं, कब से इस चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं 1986 में जब आचार्य राजगुरु जी की पुस्तक वो पाया, पत्रिका पाया, राजभर मार्तंड पत्रिका, भारशिव नाग वंश क्षत्रिय जाति का, तो मुझे उस पत्रिका में जब इतिहास देखा मैंने तो बहुत प्रभावित हुआ और उनकी नियमित मैं पढ़ने लगा जब किताब, तो मेरे अंदर जिज्ञासा बढ़ी, तो मैं आचार्य जी के पास मिलने गया मध्य प्रदेश। आचार्य जी ने कहा कि चूंकि मेरा सब्जेक्ट भी प्राचीन इतिहास ही था, आचार्य जी का सब्जेक्ट भी प्राचीन इतिहास से डिलीट किए हैं मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी से। तो आचार्य जी से जब मैंने पूछा इतिहास के बारे में तो आचार्य जी रोने लगे, बोले कि हमारे वंश का एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुए और एक नहीं हजारों व्यक्ति पैदा हुए लेकिन उनका नाम नहीं आया, तो मैं बहुत दुखी हूँ। हाँ, अगर आप लोग जैसे नौजवान आगे बढ़ते हैं तो नाम आ जाएगा। हमने कहा क्या है? कहे कि मैं 1962 में जब राष्ट्रीय सम्मेलन करवा रहा था तो राजे सुल्तानपुर फैजाबाद के एक जो है बलदेव सिंह चंदेल नाम के व्यक्ति जो है पहुंचे थे उस सम्मेलन में और सबसे पीछे बोरा ओढ़ करके फटा हुआ बोरा ओढ़ कर बैठे हुए थे। आचार्य जी संचालन कर रहे थे, जब उनकी नज़र सबसे पिछले क्रम में बैठे बोरे ओढ़ने वाले व्यक्ति पर पड़ा, बुजुर्ग व्यक्ति पर, तो जा करके देखे तो कहे कि अरे ये तो चंदेल साहब हैं। चंदेल जी को राजभर लोग चंदेल भी लिखते हैं, गरवार लिखते हैं, परिहार लिखते हैं, परमार लिखते हैं, भदौरिया लिखते हैं, बुंदेला लिखते हैं, आपको 36 उपजातियों में बटे हुए, मैं बाद में रहस्य खोलूँगा। तो उनका पैर पकड़ कर कह के आप मंच पर चलिए, तो वह रोने लगे, कहे कि मैं लिखते लिखते मैं अंधा हो गया, लेकिन हमारा जो राजभर समाज है वो पढ़ने का काम नहीं किया, पढ़ नहीं रहा, पढ़ा नहीं, और मैं अंधा हो गया लेकिन मेरा जी नहीं मानता है, मैं मध्य प्रदेश तक चला आया। तो आचार्य जी ने फिर रोने लगे, कहे कि मैं मंच पर जब ले जा करके उनका परिचय कराया सबसे, तो सब लोगों ने रो दिया, कहा कि आखिर कैसे बढ़ेगा। तब उस मंच पे चीफ गेस्ट के रूप में हमारे भोला दास राजभर जी महाराज थे अयोध्या के। तो अयोध्या जी के मंदिर उसी मीटिंग के बाद किताब छपने लगी और तमाम किताबें छपी। आचार्य जी का सुहेलदेव सौर सागर आप देख रहे हैं, उसी प्रेरणा से छपा है, जिस प्रेरणा से बलदेव सिंह चंदेल जी लिखते थे। बलदेव सिंह चंदेल जी की भी किताब छपी है। इसमें सुहेलदेव सौर सागर में आचार्य जी ने, आपने देखिए क्या लिखा है। आचार्य जी ने लिखा है पेज संख्या 13 पर, लिखते हैं कि ऋग्वैदिक भरत वंश जो भर हुए, सूर्यवंशी वही हैं, सूर्यवंशी क्षत्रिय वही हैं। कल हंस वंश नागवंशी बैसों की शाखा है एवं तोमर तथा जैन वंशी राजपूत भरों से संबंधित है। मैं दावे के साथ कहता हूं, सरकारी गजट के आधार पर कहता हूं, इतिहासकारों के आधार पर, चाहे बी ए स्मिथ हो, चाहे जो भी हो, तो पूरे अवध नहीं पूरे भारतवर्ष के क्षत्रिय जातियों का कहीं ना कहीं संबंध भरों से है, ब्लड का संबंध भरों से है। मतलब भाईचारा भाई का इसे रिश्ता। नकार नहीं सकते हैं। जी, जी। ये शोध ग्रंथ अंग्रेजों ने लिख करके और गया है और दर्जनों अंग्रेज अफसरों का पुस्तक। सर अब तो आपके उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ये बातें निकल के आ रही है कि अब तो छतरी भी मानने लगा है कि ये कहीं ना कहीं हमारे भाई रहे हैं। बलदेव सिंह चंदेल जी, आचार्य शिव प्रसाद सिंह राजभर जी, राजगुरु जी, और इसके बाद जो है हमारे भोला दास राजभर जी, जो राजभर क्षत्रिय पंचायती मंदिर अयोध्या में बनाए हैं, मैं उनका दर्शन आपको करा देता हूँ, बनाए हैं। उनकी प्रेरणा से मेरे अंदर प्रेरणा जगी और मैंने जो है यह विचार किया कि मैं अपने जीवन को समर्पित कर दूंगा राजभर समाज को इतिहास बताने के लिए, अपने गुरुजी को, गुरुजनों को श्रद्धांजलि देने के लिए, सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए अपने इतिहास को समर्पित कर दूंगा। इसी कड़ी में मैंने जा करके और बुला के लाया था एक युग पुरुष युग नायक महाराजा श्री श्री अनंत राय जी महाराज को, और मैंने जब उनसे अपनी बात कही तो उन्होंने बहुत प्रभावित हुए और काशी में आ करके और उन्होंने क्षत्रिय सम्मेलन को संबोधित किया, भारतीय क्षत्रिय सम्मेलन को संबोधित किया, जिसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं साक्ष्य के रूप में। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये प्रामाणिकता है। इसी बात से प्रभावित होकर कि भाई राजभर एक क्षत्रिय राजवंश है और इस वंश को जो है मिटाने के लिए लोगों को कुचक चलाए, तो महाराजा अनंत राय जी आए, जो क्षत्रिय वंश के हैं। हमारे वहाँ पे राजवंशी बोले जाते हैं, वो भी क्षत्रिय वंश के हैं। वहाँ भी समस्या है, वहाँ पर उनकी जमीनें ममता बनर्जी और उसके पहले ज्योति बसु ने लुटवा करके बांग्लादेशियों को जो है, पूरे हमारे क्षत्रिय भाइयों का जो है, जो राजवंशी क्षत्रिय हैं, उन भाइयों का लुटवा करके और पूरी जमीनें दे दिया, सरकारी जमीनें लुटवा दिया। वहाँ दाने दाने के लिए मुहताज है, मर रहे हैं, वहाँ हत्याएं हो रही है, कत्लेआम हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत सलामत नहीं है। आज क्षत्रिय, दूसरे की रक्षा करने वाला क्षत्रिय शासक में पड़ा है ये कौम, सरकारों की गलत नीतियों से। सर चलते चलते अपने राजभर समाज के गौरव को देखते हुए, राजभर समाज के इतिहास को देखते हुए और राजभर समाज की जाति जो जहाँ जहाँ पलायन कर रही है, उनको क्या एक संदेश देना चाहेंगे इतिहास को देखते हुए आज की डेट में? मैं संदेश देना चाहूँगा कि राजभर एक सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय कौम है और इस वंश का नायक के रूप में
हमारे बहुत से राजा महाराजा पैदा हुए जिन्होंने इतिहास बनाया, सतयुग से लेकर के त्रेता से लेकर द्वापर से लेकर कलयुग तक, जिसको भगवान ने संदेश दिया, जिसको भगवान ने ज्ञान दिया, चाहे भगवान विष्णु हो, भगवान नारायण हो और इंद्रदेव हो, और चाहे कृष्ण भगवान ने साक्षात जो है अर्जुन देव के साथ खड़े होकर के कहा कि क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, लड़ना, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना, पलायन करना या भागना नहीं। तो लड़ना हमारा धर्म है तो हम लड़ें, क्षत्रिय धर्म लड़ना है तो लड़ें, हम भागें क्यों? भागो नहीं दुनिया को बदलो। महापंडित राहुल सांस्कृतायन जी ने लिखा है कि भागो नहीं दुनिया को बदलो। हमें भाग करके कुछ नहीं हासिल होगा, दुनिया को बदलने के लिए हम पैदा हुए हैं, दुनिया को संदेश देने के लिए पैदा, हम शासन करने के लिए पैदा हैं, हम शोषण होने के लिए नहीं पैदा हैं। अगर हमारा शोषण हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा जमीर मर गया है, हमारे ज्ञान का अपहरण हो गया है। हमें भगवान विष्णु ने वेद का ज्ञान दिया था, 4 वेदों का ज्ञान दिया था, 4 वेदों का ज्ञान दिया था हमें, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के रूप में है, राज शासन करने के लिए, देश शासन करने के लिए ज्ञान दिया था। अगर उस ज्ञान को हम नहीं वो करेंगे, प्रसारित करेंगे, उस ज्ञान को हम नहीं लेंगे, उस ज्ञान को नहीं बांटेंगे तो फिर तो हमारा तो शूद्र की तरह हमारा जिंदगी हो जाएगा, शूद्र की तरह हो जाएगा। हम क्षत्रिय जन्म में पैदा होना अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने मेरे चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं राजभरों का इतिहास के बारे में हमने जानने का प्रयास किया, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो राणा विजय भरसिंह क्षत्रिय सूर्यवंशी जो गाजीपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने अपने इतिहास, राजभर कुल के गौरव को देखते हुए जितने भी राजभर बिरादरी जहाँ जहाँ ऑल इंडिया पलायन कर रही है आज की डेट में, उनके इतिहास को बारे में बताने का इन्होंने वर्ग को समझाने का प्रयास किया, ताकि जहाँ भी मेरे राजभर समाज के लोग रह रहे हैं ऑल इंडिया, इसको देखें, सीखें और समझें कि राजभर कौन थे, क्या थे और आज क्या हैं। एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, बस मिनट सेकंड में, मैं विशेष करके राजभर क्षत्रियों से कहना चाहता हूं, हे राजभर क्षत्रिय भाइयों, इस भारत वर्ष को ही नहीं, इस भारतवर्ष के अंतर्गत 26 राष्ट्र आते थे, 26 राष्ट्रों के जो है मुक्ति का दाता आप हो, आपके महानायक महाराजा जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर राय के दस्तखत से भारत को आज़ादी मिली, और भारत सहित 26 देशों को आज़ादी मिली है। आप मुक्तिदाता हो, आप खुद अपनी मुक्ति के लिए खुद संघर्ष करो, खुद जो है शिक्षा को ग्रहण करो, खुद धर्म का जो है धारण करो, धर्म को धारण करो, किसी से भीख मांगने का काम मत करो। हम राज परिवार में पैदा हुए, राजवंश में पैदा हुए हैं, और जिसमें राम पैदा हुए, जिसमें कृष्ण पैदा हुए, जिसमें भगवान जो है विष्णु पैदा हुए, नारायण पैदा हुए, इंद्र पैदा हुए, सुहेल देव पैदा हुए, और तमाम राजा रंतिदेव पैदा हुए, राजा भरत पैदा हुए, राजा भरद्वाज पैदा हुए, कितने का राजा वीर विक्रमादित्य पैदा हुए, इतने महान महान राजा पैदा हुए। आप उन राजवंश के खानदान के हो, इसलिए संघर्ष करने के लिए मादा रखो, सही को सही और गलत को गलत कहने का जो है अपने अंदर साहस रखो। दुनिया तुम्हारा सलाम करेगी, और एक दिन दुनिया नतमस्तक होगी, और हम अपने इतिहास को बिल्कुल क्षितिज पर पहुंचाएंगे, बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, और न्याय मिलेगा, समाज को अधिकार मिलेगा, और लड़ने से मिलेगा, भीख मांगने से नहीं मिलेगा। जब दलित समाज की मायावती कांसीराम के निर्देश पर अंबेडकर को मान करके और शासक बन गई, जब मुलायम सिंह यादव जी लोहिया यादव जाति को जोड़ करके, अन्य जातियों को जोड़ करके, मुस्लिम को जोड़ करके और लोहिया को मान करके शासक बन गए, तो हम तो इतनी बड़ी विरासत पर हैं सुहेल देव के कि ये उत्तर प्रदेश राजभरों का है, राजभर क्षत्रियों का है, और हम एक दिन उत्तर प्रदेश का शासक बनेंगे, फिर देश के बारे में विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि राजभर का इतिहास बताते हुए नजर आए राणा विजय भरसिंह क्षत्रिय सूर्यवंशी गाजीपुर की धरती से, और इसी तरह का इतिहास लेकर फिर कभी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।